खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। बच्चों में मोबाइल चलाने की लत उन्हें न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रही है, बल्कि बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित भी हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थमा देते हैं। यह ट्रेंड आजकल काफी आम हो गया है। इससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन इससे उसे कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताने की लत लग जाती है। इसमें उनमें वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा बढ़ रहा है। इस संबंध में विंध्य क्षेत्र की प्रसिद्ध बाल एवं शिशु रोग चिकित्सक एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सिंह ने खबर आप तक की टीम से की है सीधी बातचीत। आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, मैं प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स रही हूँ रीवा मेडिकल कॉलेज में, और विभागाध्यक्ष के पद से वहाँ से रिटायर हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। मैडम, आजकल बच्चों में मोबाइल देखने की लत ज़्यादा है। होमवर्क भी वगैरह कुछ भी देखते हैं या कोई न कोई बहाने से बच्चे मोबाइल में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं बच्चों को? देखिए, हमारे पास 2 एज ग्रुप हैं। एक तो वो एज ग्रुप है जो स्कूल जा रहा है, और दूसरा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण एज जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों की है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे घर में परेशान कर रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं, और माँ किसी काम में बिज़ी है तो बच्चों को मोबाइल देना शुरू कर देती हैं, और फिर वो बच्चे घंटों मोबाइल देखते रहते हैं। और इस तरह से के जो बच्चे होते हैं उनमें धीरे धीरे करके मोबाइल देखने की लत लग जाती है, और न केवल लत लगती है बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। और ऐसे बच्चे आप लोग देखेंगे कि वो बोलते नहीं हैं, देर से बोलना सीखेंगे, 5-6 साल में बोलेंगे, और समाज से रिएक्ट नहीं करते। वो घर में कोई पड़ोसी आ जाएं, माता पिता आ जाएं, दादा दादी आ जाएं, तो उनसे उनके कोई संबंध नहीं रहते, उनके प्रति वो अपने भाव नहीं दिखाएंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनको प्यार करेंगे, कुछ भी नहीं रहता है। तो ये ज़्यादा नुकसान हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल एडिक्शन सिंड्रोम, छोटे बच्चों में होता है जब उनका विकास मस्तिष्क विकसित हो रहा है। तो हम लोग, जैसे आप लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हमारा लैपटॉप हम ख़रीदते हैं या हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम उसमें सॉफ्टवेयर लोड कराते हैं, ऐप लोड कराते हैं, तो हार्डवेयर हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह बच्चे का ब्रेन होता है, उसमें सब हार्डवेयर उपलब्ध है, पर हम सॉफ्टवेयर कैसे लोड करते हैं कि हम बच्चे से बात करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको बाहर चीज़ें घुमाने ले जाते हैं, सबके नाम बताते हैं कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है, नमस्ते करना है, क्या करना है, ये सब सिखाते हैं। ये होता है सॉफ्टवेयर लोड करना। अब अगर आपने अपनी इसकी जगह पे केवल मोबाइल दे दिया, अब बच्चा सिर्फ देख रहा है और उसको सुन रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, उस अपनी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उसमें वो गलत सॉफ्टवेयर लोड हो गया, तो वो उसी तरह से डेवलप होगा, वैसा ही कार्टून जैसा व्यवहार भी करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या हम लोग आजकल देख रहे हैं कि रोज़ आप देखेंगे कि जो भी पीडियाट्रिशियन है, सबके पास 4-5 बच्चे रोज़ के इस तरह के आ जाते हैं। 6 साल का बच्चा हो गया है, चिल्लाता है, भागता है, इधर उधर दौड़ेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, बात नहीं करेगा, आपको देखकर भी नहीं देखेगा। उसको ये लगता है कि ये कहाँ की दुनिया है, कहाँ आ गए हम तो उस दुनिया में थे जो इसके अंदर थी, मोबाइल के। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इसके लिए सब माँ बाप को बहुत सावधान रहना चाहिए, और पूरा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को घुमाने ले जाएं, उसके साथ खेलें, उसे समय दें, और उसके हाथ में मोबाइल बिल्कुल ना दें। 2 वर्ष से छोटे बच्चे को ज़ीरो मोबाइल एक्सपोज़र होना चाहिए, और उससे बड़े बच्चों को बहुत कम, किसी से वीडियो पर कॉल पर बात हो रही है दादा दादी नाना नानी से, तब सिर्फ उनको मोबाइल दिखाना चाहिए, उसके अलावा कभी उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। दूसरा एज ग्रुप जो आप अभी बात कर रहे थे, वो है स्कूल जाने वाले बच्चों का। ये बच्चों को जो मोबाइल देखने पढ़ने की आदत पड़ी है, आप लोग सब समझ रहे हैं कि जब कोरोना काल था और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो उस समय सब मोबाइल के द्वारा पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप के द्वारा पढ़ाई लिखाई होती थी। वो एक ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले बच्चों में इस चीज़ से नहीं बच सकते, उनको तो लैपटॉप देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको इंटरनेट से ढेर सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जानकारी है, वो सब उनको प्राप्त होती है। पर ये है कि उसको हम लिमिट कर सकते हैं कि हम कितने घंटे तक बच्चे को लैपटॉप या मोबाइल देखने देंगे।
उसको भी लगातार नहीं देखना है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं एक 20 का नियम होता है। तो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं और 20 मिनट हो जाएं तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, 2 मिनट का गैप ले लें और 20 फुट की दूरी से ज़्यादा दूर पर देखते रहें। मतलब आप दूर पर देखेंगे, जैसे आसमान को देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो आंखें रिलैक्स हो जाती हैं, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और फिर आप जाके 2 मिनट के बाद फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये हर मोबाइल लैपटॉप वालों को याद रखना चाहिए कि लगातार कभी भी उसको मोबाइल को ना देखें, एक गैप ज़रूर 20 मिनट के बाद ले लें। तो उससे उनको ब्रेन को भी अच्छा फ़ायदा रहेगा और आँखों को भी फ़ायदा रहेगा। दूसरा ये है कि गेमिंग आजकल बढ़ती जा रही है। हम लोग अपने मोबाइल को जब भी खोलते हैं तो उसमें एक एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है फट से। आप कोई भी ऐप खोलेंगे उसके साथ एक एडवर्टाइज़मेंट आता है जो गेमिंग का रहता है। आप कभी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आप पेटीएम, गूगल यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपको रिवॉर्ड आएगा। आप उसको खोलेंगे तो उसमें गेमिंग का रिवॉर्ड रहता है कि आप ये गेम खेलिए, 30% की छूट रहेगी, आपको 300 रुपये वापस मिल जाएँगे। तो ये एक जिसको कहते हैं हम लोग अपने आप जानबूझ के हम लोग एक इस चीज़ में फँस रहे हैं, इस जाल में फँस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा रीवा का ही एक बच्चा था जिसने 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये अपने माता पिता के मोबाइल पर गेमिंग में खर्च कर दिए और उसके बाद फिर वो बच्चे ने अपनी जान खोई। तो ये इस पे नज़र रखनी पड़ेगी माता पिता को भी, डॉक्टर्स को भी, कि बच्चा अगर रात को अकेले बैठ के मोबाइल खेल रहा है या ऐसी एक्टिविटी में व्यस्त है कि वो आपको देखते ही तुरंत बंद कर देता है या कहीं बाहर घूमता रहता है, आपको बताता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। इवन हम तो कहते हैं कि बच्चे ट्यूशन के नाम से निकलते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कभी आपको भी देखना चाहिए। आपका भी कर्तव्य है कि बच्चा ट्यूशन ही पढ़ रहा है या कहीं बैठ के मोबाइल खेल रहा है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको मोबाइल पे काम कर रहे हैं और 20 मिनट हो जाएं तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएं, 2 मिनट का गैप ले लें और 20 फुट की दूरी से ज़्यादा दूर पर देखते रहें। मतलब आप दूर पर देखेंगे, जैसे आसमान को देखें, पेड़ पौधों को देखें, तो आंखें रिलैक्स हो जाती हैं, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और फिर आप जाके 2 मिनट के बाद फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये हर मोबाइल लैपटॉप वालों को याद रखना चाहिए कि लगातार कभी भी उसको मोबाइल को ना देखें, एक गैप ज़रूर 20 मिनट के बाद ले लें। तो उससे उनको ब्रेन को भी अच्छा फ़ायदा रहेगा और आँखों को भी फ़ायदा रहेगा। दूसरा ये है कि गेमिंग आजकल बढ़ती जा रही है। हम लोग अपने मोबाइल को जब भी खोलते हैं तो उसमें एक एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है फट से। आप कोई भी ऐप खोलेंगे उसके साथ एक एडवर्टाइज़मेंट आता है जो गेमिंग का रहता है। आप कभी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आप पेटीएम, गूगल यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपको रिवॉर्ड आएगा। आप उसको खोलेंगे तो उसमें गेमिंग का रिवॉर्ड रहता है कि आप ये गेम खेलिए, 30% की छूट रहेगी, आपको 300 रुपये वापस मिल जाएँगे। तो ये एक जिसको कहते हैं हम लोग अपने आप जानबूझ के हम लोग एक इस चीज़ में फँस रहे हैं, इस जाल में फँस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा रीवा का ही एक बच्चा था जिसने 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये अपने माता पिता के मोबाइल पर गेमिंग में खर्च कर दिए और उसके बाद फिर वो बच्चे ने अपनी जान खोई। तो ये इस पे नज़र रखनी पड़ेगी माता पिता को भी, डॉक्टर्स को भी, कि बच्चा अगर रात को अकेले बैठ के मोबाइल खेल रहा है या ऐसी एक्टिविटी में व्यस्त है कि वो आपको देखते ही तुरंत बंद कर देता है या कहीं बाहर घूमता रहता है, आपको बताता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। इवन हम तो कहते हैं कि बच्चे ट्यूशन के नाम से निकलते हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कभी आपको भी देखना चाहिए। आपका भी कर्तव्य है कि बच्चा ट्यूशन ही पढ़ रहा है या कहीं बैठ के मोबाइल खेल रहा है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे से बातचीत करती रहनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा और उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारा लैपटॉप या मोबाइल कभी भी खोलकर देख सकते हैं। ये हमारे और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हम आपका मोबाइल देख सकते हैं। तो उनको थोड़ा डर रहता है कि माता पिता भाई कभी भी खोल के देखेंगे, कोई गलत चीज़ रहेगी तो हमको डांट पड़ेगी, रोका जाएगा। तो ये ध्यान रखना हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। मैडम जैसा कि आपने कहा कि जैसे कोई भी ऐप खोलते हैं तो उसमें रिवार्ड्स आते हैं, गेमिंग का सब कुछ चल रहा है, तो इस पर शासन की भी एक जिम्मेदारी बनती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ज़्यादा बनती है। ये वास्तव में तो शासन की ही ज़िम्मेवारी है। माता-पिता कितना नज़र रखेंगे, माँ-बाप भी वर्किंग हैं आजकल। कई बार तो परिवार में माता-पिता दोनों वर्किंग रहते हैं। तो इसमें शासन की बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर हमको अपनी पीढ़ी को बचा कर रखना है, आने वाली पीढ़ी के लिए चाहते हैं हम कि उनका भविष्य अच्छा हो, तो गेमिंग पर रोक लगाना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कोरोना काल के बाद उसमें स्कूल में सारे होमवर्क जो है बच्चों के उसमें मोबाइल में देते हैं, लेकिन तब से वो कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो वो इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, एक हम मानते हैं कि मोबाइल एक कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा मीडियम है। तो स्कूल से अगर मोबाइल पर सिर्फ़ होमवर्क आ जाए कि आपको ये करना है प्रोजेक्ट में, पर हम उस प्रोजेक्ट को हार्ड कॉपी में करें, उसको हम लैपटॉप पे या मोबाइल पर ना हल करें। ये इतनी छूट बच्चों को होनी चाहिए कि आप कॉपी यूज़ करिए। हम आपको लिख कर भेजेंगे कि आपको ये ऐसे लिखना है, इतने वर्ड्स सॉल्व करने हैं, वो ठीक है। कम से कम माता-पिता भी एक नज़र रखते हैं कि भई ये आया है होमवर्क, तो वो देख लेते हैं। परंतु उसका जो सॉल्यूशन है वो मोबाइल पे ना करके उसको हार्ड कॉपी में होना चाहिए। अच्छा, जैसे इस तरह की बीमारियाँ जैसे आपने कहा कि मोबाइल ज़्यादा देर तक देखने से बीमारी हो जाती है। ऐसे अगर बच्चों को अगर कोई बीमारी हो गई तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है उसका निदान? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जितना छोटा बच्चा होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। बच्चा जितना ही बड़ी उम्र में आएगा, अगर 5-6 साल में आता है, तो रिकवरी में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो 2 साल के नीचे ही माता-पिता समझ जाएँ और उसके पहले दिखाने ले आएँ, तो बहुत अच्छी रिकवरी होती है। तो उसमें मुख्य यही इलाज है कि पहले तो आप स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दें। बच्चा 2-3 दिन रोएगा क्योंकि उसको एडिक्शन है, उस चीज़ की आदत पड़ गई है। जैसे तम्बाकू की लत पड़ती है, लोगों को छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, ऐसे ही बच्चे को मोबाइल की लत है, वो छोड़ना मुश्किल पड़ेगा। रोएगा तो आपको अपना थोड़ा दिल पे पत्थर रख के उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई ये रो लेता है ठीक है, पर इसके भलाई के लिए है कि इसको ये छोड़े। उसको आप घुमाने ले जाएँ, पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने दें, समय दें, आप स्वयं उस बच्चे के साथ खेलें। और कितने तरह के गेम्स हम लोग खेला करते थे, आपको बचपन में याद होगा कि हम लोग क्या-क्या खेलते थे। कोई हमको इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता था कि हमको ये किट चाहिए, वो किट चाहिए या हमको इतना बड़ा खिलौना चाहिए, और बच्चे बस घर से बाहर निकले और खेलने का स्थान है। और वहाँ पे वो ऐसे-ऐसे खेल खेल लेते थे जिसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो उन खेलों से न केवल बच्चे का शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, वो जो स्पाशियल कोऑर्डिनेशन होता है कि हम इतनी दूर हाथ उठाएँगे तो हमको ये पेन मिल जाएगा। ये खेल-कूद से सीखते हैं बच्चे। वो आपस में चीज़ों को बाँटना, शेयर करना, ये खेल से सीखते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई ये अच्छा ट्रेंड नहीं है, हम लोग इसको बुरा मानते हैं। बच्चों को बहुत सारा समय खेलने के लिए चाहिए और वो खेल के समय में वो ज़्यादा सीखते हैं। रादर देन आप उनको बुक्स दें या फिर मोबाइल पे कहें कि पढ़ते रहो। वो पढ़ाई वाला ट्रेंड, हमारा जो ब्रेन होता है, वो ऐसा नहीं कि बाल्टी में आप पानी लेके कितना भी भरते जाओगे, वो भरता चला जाएगा। उसकी एक सीमा होती है, वो केमिकल्स के बल पे चलता है। वो केमिकल्स जैसे ही खर्च होंगे तो आप फिर कितना भी पढ़ाओगे वो उसको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रखेगा बच्चा। तो बच्चे की उतनी ही कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको 1-2 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो 4 घंटे खेलना भी है उसको। तो ये शारीरिक श्रम करना और खेलना बहुत आवश्यक है। और एक हम लोग कहावत बोलते हैं कि बच्चे के ऊपर पैसे मत खर्च करिए, उसके ऊपर समय खर्च करिए, टाइम दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।